नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ जो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू में रुक रुक कर बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। बारिश के चलते दुर्गम इलाकों में सड़कें प्रभावित हैं, नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से रात में सफर न करने की अपील की है। तो नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुल्लू की बात करें तो यहां पर रुक रुक कर बरसात हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। बारिश के चलते जो सड़कें हैं वो बाधित हैं, नदियों का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। वहीं प्रशासन ने लोगों से रात में सफर न करने की अपील की है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपनी कुल्लू संवाददाता सृष्टि शर्मा का। सृष्टि, कैसा मौसम है कुल्लू में? बारिश अभी हो रही है या रुक गई है और किस तरह की खबरें हैं बरसात को लेकर? बिल्कुल अजीता, कुल्लू के अगर मौसम की बात करें तो आज यहाँ पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है, लेकिन सुबह तक फिलहाल यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो थम चुका है। हालांकि क्योंकि आज येलो अलर्ट है तो प्रशासन के द्वारा भी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि नदी नालों के आसपास जाने से बचे, क्योंकि इन दिनों बारिश के चलते जो नदी नाले हैं उनका जलस्तर भी बढ़ चुका है। और ऐसे में यहाँ पर जो लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनके लिए एक खतरा भी ज़रूर बना हुआ है, क्योंकि बीते दिनों भी हमने देखा था कि बांग के पास नदी ने अपना रुख बदल दिया था, जिससे कि यहाँ पर पलचान के पास जो ब्रिज है उसकी नींव जो है उसे भी खतरा बना हुआ था। तो ऐसे में बांग के पास रहने वाले जो लोग हैं उनके घरों को भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर बाकी स्थानों की बात करें, अगर हम बंजार घाटी यानी घाटी की बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है, जिस दौरान शाक्टी मरोड़ में भी इसी तरह का मंजर कल देखने को मिला था। यहाँ पर कई स्थानों पर जो बारिश है और उसके चलते यहाँ पर जो भूस्खलन हुआ है और जो सड़कें हैं, पैदल चलने वाली सड़क है, वो भी बाधित हुई है। मैं आपको बता दूं कि आज भी यहाँ पर येलो अलर्ट है और जिस तरीके से मंडी और कुल्लू का जो नेशनल हाईवे है वो बार बार प्रभावित हो रहा है, चाहे 4 मील के पास बात करें या इसलिए प्रशासन के द्वारा लोगों से आग्रह किया गया है कि रात के समय सफर करने से लोग यहाँ पर बचे, ताकि किसी भी तरीके की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे जो पत्थर गिरने का सिलसिला है, क्योंकि वो कभी भी यहाँ पर देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों से प्रशासन के द्वारा भी बार बार ये आग्रह किया गया है। साथ ही इस तरह से अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भूस्खलन की समस्या बनी हुई है और जहाँ पर भूस्खलन की संभावना है, उन जगहों को लेकर भी प्रशासन बार बार लोगों से अलर्ट पर रहने के लिए आग्रह कर रही है। जी अजीता। बिल्कुल सृष्टि, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच रेवाड़ी से यह खबर आ रही है। प्रदर्शकों को हम बता दें कि रेवाड़ी में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने रेवाड़ी में अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। पूरी रात जमकर बारिश हुई है। तो रेवाड़ी में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पूरी रात रेवाड़ी में जमकर बारिश हुई है। अब भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। चार दिन का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। और आइए रुक करते हैं अपने संवाददाता नवीन शर्मा का, जो कि रेवाड़ी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या अलर्ट दिया है मौसम विभाग ने रेवाड़ी में? बिल्कुल, देखिए अजीता, पूरे प्रदेश भर में देश भर मानसून उत्सव नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जिस हो रही है उसी तर्ज पर हरियाणा जो मैदानी इलाकों पे जाना जाता है उसमें भी अब रेवाड़ी के अंदर कल बीते दिन पूरे दिन बरसात रही थी और देर रात भी जो रिमझिम बरसात है वो देखने को मिली थी। और अब की अगर बात करें तो अब जो काले बादल है वो छाए हुए ठंडी हवाएं अभी चल रही है और मौसम विभाग के अधिकारी
तो उन्होंने 4 दिन का ये अलर्ट जारी किया हुआ है। पूरे हरियाणा प्रदेश भर में 10 जिलों में तेज बरसात और 6 जिलों में जो मंदी बरसात है उनका जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बीते दिन जिस तरीके से गुरुग्राम की अगर बात करें, गुरुग्राम के अंदर पानी भरने की समस्या बारिश के बाद आई थी, दिल्ली के अंदर आई थी, इसी तरीके की समस्या है जो प्रदेश भर से निकल करके सामने नजर आ रही है। क्योंकि तमाम तरीके के प्रबंधों की जो दावे है वो प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन बरसात के बाद ये सभी दावे प्रशासन नजर आते हैं। रेवाड़ी की अगर बात करें तो जिस तरीके से बीते दिन बरसात हुई उसके बाद कई जगह जो सड़कों के अंदर गड्ढे देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि अभी पीछे बिल्कुल नवीन, आपके पास हम लौटते हैं। इसी बीच एक खबर अपने दर्शकों को बता दें, हिमाचल प्रदेश में रुक रुक कर बरसात हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई हिस्सों में हिमाचल प्रदेश के रुक रुक कर बारिश हो रही है। शिमला में आज फिलहाल बारिश से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आज शिमला में राहत है। कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट है जो मौसम विभाग ने जारी किया है। तो हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो शिमला में आज बारिश से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। 2 अगस्त को शिमला, सोलन, सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट है, यानी कि कल हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अभी रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन कल के लिए येलो अलर्ट है। और आइए सीधे रुक करेंगे अपने शिमला संवाददाता कमल ठाकुर का और ज्यादा जानकारी के लिए। शिमला का मौसम अभी कैसा है कमल, और आने वाले अगले दिन के लिए तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया ही गया है। देखिए, शिमला में बीती शाम से जो है बारिश से राहत मिली हुई है, लेकिन पिछले कल जो है सुबह से ही बारिश का जो दौर है वो शिमला में शुरू हो गया था और दिन भर रुक रुक कर जो है बारिश यहाँ पर शाम तक होती रही। धुंध जो है पूरी तरह से धुंध की आगोश में राजधानी शिमला समाई हुई थी, लेकिन रात से जो है फिलहाल अभी तक जो है मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने जो है शिमला समेत प्रदेश के 3-4 जिलों में जो है आज बारिश की संभावना जताई हुई है और इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। इसके बाद 4 अगस्त तक जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और कल भी जो है शिमला, सोलन, सिरमौर और उसके बाद 3 अगस्त को भी ये जो बारिश का दौर है हिमाचल प्रदेश में के अलग अलग जिलों में जो है जारी रह सकता है। उसके बाद 4 अगस्त को लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर अन्य 10 जिलों में जो है बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो आने वाले दिनों में भी प्रदेश में जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहने वाला है और इसके लिए अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो है राहत की बात यही है कि अधिकांश हिस्सों में जो है बारिश में कमी आई है। हालांकि कुछ एक जिलों में ज्यादा बारिश भी हो रही है, लेकिन शिमला और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर बारिश हुई है, लेकिन उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है जिससे जो है जनजीवन प्रभावित हो। लेकिन आगामी दिनों के लिए जो है येलो अलर्ट जारी हुआ है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी और जो प्रशासन है, सरकार है, वो भी लगातार जो है अलर्ट को देखते हुए लोगों को इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दे रही है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मानसून जो है आपदा बनकर बरस रहा है उससे जनजीवन काफी ज्यादा कुछ क्षेत्रों में प्रभावित हुआ है, जिससे जो है प्रदेश अभी तक उभर नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। सृष्टि, आने वाले दिनों में कुल्लू का मौसम कैसा रह सकता है? बिल्कुल अजीता, क्योंकि अभी यहाँ पर जो 6 अगस्त तक का समय है वो येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। हालांकि फिलहाल ये देखा गया है कि जब भी यहाँ पर अलर्ट जारी होता है तो कुछ समय बारिश होती है और कल भी, जैसे बीते कल भी यहाँ पर येलो अलर्ट था बारिश का, लेकिन कुल्लू में धूप देखने को मिली थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को ये राहत है कि शायद मौसम अब ठीक हो जाएगा, तो जो बहाली का कार्य है वो भी यहाँ पर तेज होता हुआ नजर आएगा। हालांकि क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश जो बीते दिन हुई थी वो काफ़ी नुकसानदायक हुई थी और कहीं ना कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण भी लोगों के लिए यहाँ पर जो परेशानी है ज़रूर यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन अब आगे के कुछ आगामी दिनों के लिए जिस तरीके से अभी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है, इस दौरान देखना ये होगा कि मौसम कितना यहाँ पर बिगड़ता है, अन्यथा यहाँ पर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ ठीक है।
नवीन, जल्दी से बताइए, आप बता रहे थे कि ये जो बारिश हुई है कल से, इससे क्या क्या दिक्कतें अभी रेवाड़ी में पैदा हुई हैं, क्योंकि आने वाले 4 दिनों के लिए भी अलर्ट है रेवाड़ी में। नवीन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल का जो मौसम यहाँ पर रहा था उसकी अगर बात करें तो पूरे दिन यहाँ पर बरसात रही थी, और आज की अगर बात करें तो आज भी जिस तरीके से अब जो मौसम है वो सुहाना नजर आ रहा है, ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, और मौसम विज्ञान विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है कि आने वाले जो दिन है उनमें भी कहीं ना कहीं बारिश देखने को मिलेगी, पूरे हरियाणा में। बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस जानकारी